हेलो एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज के बर्निंग इशू में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चिकनगुनिया का वैक्सीन आ चुका है, यानी विश्व का पहला वैक्सीन इजाद कर लिया गया है और अमेरिका ने मंजूरी इसकी दे दी है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि यह वैक्सीन क्या है, इसमें क्या प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ यह चिकनगुनिया रोग है क्या, ये कहाँ कहाँ इसका विश्व में प्रसार है, क्या भारत भी इसके आगोश में रहता है, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दोस्तों, आज रात 9 बजे हमारे द्वारा ही आज हम लोग जो है यहाँ पर फ्री वर्कशॉप रखेंगे, यानी यूपीपीसीएस के लिए पहला कदम बिल्कुल आरंभ से प्रारंभ कीजिए। तो यहाँ पर आज रात 9 बजे रजिस्टर आप लोग अगर अभी तुरंत रजिस्टर्ड कर लें, 8:30 बजे रात तक रजिस्टर्ड कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। इस इंटरेक्टिव वर्कशॉप में आप यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें, यानी यह देख सकते हैं कि बिल्कुल आरंभ से आपको यह सिखाया जाएगा। इसमें स्ट्रेटजी हम बताएंगे कि कैसे जो है आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर, चिकनगुनिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मच्छर है, यहाँ पर देख सकते हैं चिकनगुनिया की वैक्सीन आ चुकी है। तो दुनिया को चिकनगुनिया का पहला टीका मिल गया है, यानी द वर्ल्ड हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। दोस्तों, अमेरिका के फूड, ये अब आपके पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चिकनगुनिया के पहले टीके, इसका नाम ध्यान रखेंगे, एक्सचिक नाम है इसका। इस टीके का नाम क्या है? एक्सचिक। ध्यान रखेंगे, एक्सचिक इसका नाम है। यह अप्रूव मिल गया, यानी IXCHIK, यानी चिकनगुनिया लास्ट में नाम जुड़ा हुआ है। तो इसे जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पीटी में सीधे सीधे आप लोगों के प्रश्न आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए तो 9 नवंबर को चिकनगुनिया के लिए, यानी चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिसे FDA कहते हैं, ध्यान रखेंगे, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें, दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। इसमें देख सकते हैं यह वेलेनेवा एंड विल बी अवेलेबल अंडर द एक्सचिक ब्रांड एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी इसको मंजूरी मिल गई है। यह वैक्सीन किसको दी जाएगी, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए इस टीकों को मंजूरी मिली है और FDA ने कहा है कि 18 साल की ऊपर की उम्र के लोगों को चिकनगुनिया का खतरा ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो वैक्सीन है इसको तैयार किसने किया, मंजूरी किसने दी, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ इसका नाम क्या है। तो एक्सचिक जो है, एक्सचिक इस टीके का नाम है। चिक यानी चिकनगुनिया। इस टीके को 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अप्रूव किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसकी संरचना क्या है? एक्सचिक को मांसपेशियों में इंजेक्शन के द्वारा, यह एक इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन के द्वारा एकल खुराक में दिया जाएगा और इसमें चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित कमजोर संस्करण होता है और टीका प्राप्तकर्ता में उन लक्षणों के समान लक्षण पैदा हो सकते हैं। यानी चिकनगुनिया में क्या होता है? जोड़ों में दर्द बहुत होता है। तो इस तरह के सामान्य लक्षण दिखाई देंगे जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों में होते हैं। तो इसकी सुरक्षा का मूल्यांकन उत्तरी अमेरिका में 2 क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च जो अध्ययन किया गया, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में 3500 प्रतिभागियों को वैक्सीन की एक खुराक मिली थी, जबकि अन्य अध्ययन में लगभग 1000 प्रतिभागियों को प्लेसबो प्राप्त हुआ था। तो देख सकते हैं कि इतना टेस्टिंग के बाद इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। तो क्या यह वैक्सीन निश्चित रूप से भूमिका निभाएगी, क्योंकि पूरे विश्व के कई महाद्वीपों में यह चिकनगुनिया अपना प्रभाव छोड़ता है। लाखों लोग यह इससे जो है पीड़ित होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो FDA के सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इवोल्यूशन एंड रिसर्च के निदेशक पीटर मार्क्स ने बताया है कि आज की मंजूरी एक अधूरी चिकित्सा आवश्यकता को संबोधित करती है और सीमित उपचार विकल्पों के साथ संभावित रूप से कमजोर करने वाली बीमारी की रोकथाम में यह एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी और इस तरह से चिकनगुनिया पर हम लोग काबू पा सकेंगे।
क्योंकि चिकनगुनिया का कोई उपचार ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तो कोविड पर अनुसंधान द्वारा तैयार किए गए फास्ट ट्रैक मार्ग से प्रेरित होकर यह मंजूरी उन देशों में टीकों के रोल को तेजी से ट्रैक करेगी जहां चिकनगुनिया अधिक प्रचलित है, जिसमें ब्राजील, पराग्वे, भारत भी शामिल है। यानी नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के अनुसार भारत में 93,455 संदिग्ध चिकनगुनिया थे, यानी कब 2023 में सितंबर तक, और यह पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी यह पाया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इतने लोगों को यह इसका लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि ये चिकनगुनिया है क्या, ये कैसे फैलता है। तो यह मच्छर जनित बीमारी है, ध्यान रखेंगे। यह एक वायरस है, इट इज ए वायरस दैट इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्कीटो, यानी मादा मच्छर के काट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेंगू में तो एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने, वो भी मादा मच्छर के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया भी इन्फेक्टेड जो मादा मच्छर है, यानी मादा इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्कीटो है, उसका नाम है एडिज इजिप्टी एंड एडिज एल्बोपिक्टस के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया का प्रसार जो देखा जाए तो आमतौर पर घर के बाहर और दिन के समय में यह ज़्यादा एक्टिव होता है, खासकर भोर में, सुबह और शाम को भी यह एक्टिव होता है। जनरली देखा जाए तो प्रकाश में ही यह काटता है। तो खासकर सुबह तड़के या दोपहर बाद अंधेरा होने से पहले, यानी शाम के समय भी लोग सक्रिय रहें कि यह काटने ना पाए। तो इस समय चिकनगुनिया बहुत तेजी से फैलता है। और इस वायरल इन्फेक्शन की पहचान क्या होती है? तेजी से हमें बुखार आता है, और बुखार के साथ क्या होता है? मांसपेशियां, जो हमारी मांसपेशियां हैं, यानी हाई फीवर विथ पेन इन मसल्स, यानी हमारी बॉडी में इतना तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, और इस तरह से जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा आपको सिर दर्द जैसी स्थिति दिखेगी, हेडेक होगा, सर भारी भारी दिखेगा, हाँ, और थकान तथा बॉडी पर रेशेस टाइप के पड़ जाते हैं। तो इसके अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे, यह चिकनगुनिया यह आमतौर पर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन के बीच चिकनगुनिया की शुरुआत होती है, यानी तुरंत नहीं इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए लोग लापरवाही बरत देते हैं। इसी तरह से डेंगू में देखिए, अगर वह देखा जाए तो उसको अगर ठीक से क्योर नहीं किया गया तो उसमें भी मृत्यु संभव हो जाती है। तो बहुत ही आवश्यक है कि अवेयर रहना। तो 3 से 7 दिन में यह प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है। वैसे तो यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन बुजुर्गों और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए यह इन्फेक्शन जानलेवा, यानी उनको मान लीजिए जैसे डायबिटिक हैं, कार्डिक अटैक जैसी डिजीज, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनके ऊपर यह बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है और ये जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, चिकनगुनिया का इलाज या वैक्सीन है ही नहीं, इसमें क्योर किया जाता है बस। तो इस समस्या का इलाज इसके लक्षण जैसे बुखार, दर्द और सूजन से आराम दिलाने के आधार पर होता है, यानी हल्की दवाएं दी जाती हैं, बहुत हाई एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है। पिछले 15 सालों में देखा जाए तो चिकनगुनिया वायरस के 5 मिलियन से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा है। इसके भारत में भी आप देखिए कि लाखों मामले आ जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, सितंबर तक 93,455 मामले आए थे। तो यह देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ी, यह गंभीर समस्या है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। दोस्तों, चिकनगुनिया का निदान क्या है? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ चिकनगुनिया? तो ज़्यादातर डॉक्टर इस बीमारी का पता लगाने के पहले डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करते हैं, फिर चिकनगुनिया का टेस्ट किया जाता है। और इस मच्छर जनित बीमारी का पता लगाने के लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट यानी CHIKV किया जाता है। और इस तरह से इसके अलावा आपको एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी आपके पीटी में आ जाता है। तो एलिजा टेस्ट भी ध्यान रखेंगे, और जिसकी मदद से शरीर में चिकनगुनिया से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़, यानी यहाँ पर देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन M एंड इम्यूनोग्लोबिन G का भी पता लगाया जा सकता है। तो यह जो है, यह इसमें पता किया जाता है। जैसा कि एक वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से चिकनगुनिया के लिए कोई विशेष टीका या दवाई नहीं है। ज़्यादातर मामलों में मरीज सप्ताह भर में ठीक हो जाता है। जैसे बुखार आया है तो पैरासीटामोल दे दिया जाता है। तो इस तरह से जोड़ों में दर्द की समस्या इसमें कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। तो चिकनगुनिया के प्राथमिक उपचार के लिए जैसे सूजन,
बुखार, दर्द कम करने वाली दवाइयों की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा को लें, अपने से दवा ना खाएं, नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, साथ ही मरीजों को अधिक मात्रा में तरल पदार्थों के सेवन और आराम करने की सलाह दी जाती है, जैसे नारियल पानी पीने के लिए बात की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें तो यह अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन वही अगर बुजुर्गों या किसी को अन्य बीमारियां हैं तो उनके लिए यह जानलेवा सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यह वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी पर आधारित प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया? इंडिया, अमेरिका, जापान एंड साउथ अफ्रीका। तो आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है अमेरिका। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, यहां पर देख सकते हैं, चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू चिकनगुनिया। यह एक वायरस है जो इन्फेक्टेड मादा मच्छर एडिज इजिप्टी एंड एडिज एल्पोपिक्टस के काटने से होता है। इस वायरल इन्फेक्शन की पहचान तेज बुखार के साथ मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द से होता है। इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों कथनों पर आपको विचार करना है। 10 सेकंड का समय है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से इसका उत्तर डी होगा। तीनों कथन इसके लिए सत्य हैं, जैसा कि ऊपर हमने चिकनगुनिया के बारे में बताया है। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे और आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, हमारे इस बायजूस ऐप से जुड़ने के लिए आप लोग परीक्षा संबंधित जानकारी के लिए निःशुल्क आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आप आज ही संपर्क कर सकते हैं 9650052904। इस नंबर पर कॉल करें और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर भी आप जा सकते हैं। तो यह आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हमारे अलग अलग चैनल हैं, वहाँ पर भी इसका लाभ ले सकते हैं और आप ऑफिसर बन सकते हैं। यह आरओ एआरओ इन सभी परीक्षाओं के लिए यह बर्निंग इशू के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न भी लिख लीजिए कि चिकनगुनिया क्या है, हाल ही में दुनिया की पहली वैक्सीन, इसके निदान में क्या भूमिका निभाएगी, चर्चा करें। तो इसको आप 3 भागों में तोड़िए, भूमिका, मध्य भाग और निष्कर्ष। तो भूमिका में आपको हाल ही में यह बताना है कि चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन इजाद कर ली गई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, यह बताते हुए थोड़ा सा चिकनगुनिया के बारे में आप बताएं कि यह किस प्रकार की बीमारी है, यह वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है, किस मच्छर के काटने से होता है, कितने दिन में यह प्रभाव छोड़ता है, इन सब को बताते हुए फिर वैक्सीन के बारे में आपको बताना है कि इसको किसने विकसित किया है और इसको किस लोगों को दी जा सकती है, 18 या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को। और इस तरह से निष्कर्ष में कह सकते हैं कि निष्कर्षतः अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के कुछ हिस्सों में यह वैक्सीन बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।